गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बच्चों से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक में बात करेंगे। फर्स्ट है, देखिए, जैसे बच्चों में हम देखा करते हैं फिजिकली अपीयरेंस वी कैन सी वेरी इजीली एंड बट देयर मेंटल कंडीशन हमें इतना जल्दी पता नहीं होता है ना। जैसे बच्चा अपने लेवल से कर रहा है कि नहीं, वी कम टू इट वेरी लेट, बहुत देर में हमें पता चलती है। देखिए, फिज़िकल जब आपका वीकनेस या फिज़िकल अपीयरेंस जब आपको लगता है कि बच्चा कमज़ोर है, हम वैसे ही खाना उनको खिलाते हैं, उनके नीड्स होते हैं तो डेली बेसिस पे हम उन्हें खिलाते हैं, है ना। वैसे ही हमारे माइंड को भी डेली बेसिस के हिसाब से नॉलेज की ज़रूरत होती है ना। जिस तरह से बॉडी को खाना ज़रूरत है, वैसे ही माइंड को भी, आपका ब्रेन को भी नॉलेज की ज़रूरत है, वो भी डेली बेसिस पर। जैसे हम कभी किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी एक हफ़्ते पहले कभी नहीं होती है। योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर एकेडमिक ईयर। ठीक है, आपका फर्स्ट डे ऑफ द एकेडमिक से ही स्टार्ट होती है एंड आपको वही कंसिस्टेंसी आपको हर बार हमेशा के लिए अपनाना पड़ता है, तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लेवल और स्टेज। बच्चों के देखिए, लेवल या स्टेज उनके अलग अलग होते हैं, सिलेबस उनके अलग अलग होते हैं, उसी के हिसाब से हमें तैयारी करानी पड़ती है। जैसे बच्चा नर्सरी में है तो फर्स्ट हमें उनको कैपिटल लेटर, है ना, ये सब रिकग्नाइज कराते हैं। ओके, देन हम उनको लिखाने सिखाते हैं एंड नर्सरी क्लास तक वो थोड़ा बहुत सीख जाते हैं लिखना, ऑलमोस्ट सीख जाते हैं पूरा एट द एंड ऑफ द सेशन। एंड जब वो एलकेजी में जाते हैं तो उन्हें और भी लेटर्स का इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे स्मॉल लेटर, है ना, व्यंजन वर्णमाला, कुछ स्पेलिंग्स, ये सब उन्हें सिखाया जाता है। एंड इन यूकेजी, जब वो यूकेजी में पहुंच जाते हैं, आप बच्चों को कुछ भी लिखने दीजिए, ही कैन और शी कैन राइट एनीथिंग। ओके, बोर्ड में लिखा हुआ वो कुछ भी लिख सकता है। बट एट दिस स्टेज व्हाट पेरेंट्स डू दैट कि मेरे बच्चों को अब लिखने आ गया है, लिख लेता है, अब हम क्लास 1 डायरेक्ट स्किप कर देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग मेथड, ये बहुत गलत तरीका है। आप क्लास स्किप कैसे कर सकते हैं ना, यू कांट स्किप। अगर आप स्किप भी कर रहे हैं तो प्लीज़ डू प्रिपरेशन, आप तैयारी के साथ उनको स्किप कीजिए, क्योंकि ये यूकेजी जो आपका स्टेज है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। ओके, लाइक ये एक स्टेज है जहाँ पे बच्चों को रीडिंग सिखाया जाता है, बेसिक रीडिंग सिखाया जाता है ना। लिखना उनको सब कुछ आ गया है, बट नाउ रीडिंग 2 लेटर 3 लेटर वो उतना भी नहीं पढ़ पा रहे। तो ये वही स्टेज है जहाँ पे उन्हें पूरे साल भर रीडिंग बेसिक कराया जाता है, जिससे कि वो आगे वाले आने क्लास में, है ना, वो पढ़ सके, नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, तो आपको यूकेजी क्लास कभी स्किप नहीं करना है। दे नीड दिस ईयर, है ना, उनको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। ये वही समय है जब बच्चे रीडिंग बेसिक करते हैं। फिर उसके बाद जब वो क्लास 1 में आता है, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं, है ना। सब कुछ आपका इंग्लिश में ही लिखा रहता है और सब रीडिंग उनको ही करना पड़ता है। अगर वो स्किप करेंगे तो रीडिंग कैसे कर पाएंगे इतना सारा सब्जेक्ट। तो नेवर स्किप यूकेजी क्लास। और आप जब क्लास 1 में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। देखने को क्लास 1 है, बट स्टेज आपका बहुत हाई हो जाता है। क्लास 1 में आपका फुल्ली नॉलेज गेन शुरू हो जाता है, वहाँ पे आपको कोई रीडिंग नहीं सिखाएंगे। सो आप नेवर स्किप दिस प्री प्राइमरी, जो आपका जो प्री प्राइमरी होता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कोशिश करिए कि बच्चे स्किप ना करें। ओके, लास्ट पॉइंट आता है, जब बच्चा क्लास 1 में चले जाए तो बच्चा, है ना, क्लास 1 to 5 एक प्राइमरी सेक्शन रहता है आपका, उसमें बच्चों को आपको सेल्फ स्टडी का मोटिवेट करना है। ओके, देखिए, पेरेंट्स मोस्टली
कहते हैं कि हम टाइम नहीं दे पाते, है ना। जब पेरेंट्स खुद टाइम निकालेंगे तो आप टाइम दे ही पाएंगे। ओके, जब आप बच्चे को अपना 1 घंटा दे रहे तो बच्चे भी अपना 1 घंटा देंगे। तो पेरेंट्स को पहले रेडी होना है कि हम बच्चे को इस टाइम पे उनका सेल्फ स्टडी प्रोवाइड करेंगे, है ना। उनको एनवायरनमेंट भी चाहिए, ये नहीं कि आप जाओ पढ़ो, पढ़ने का टाइम हो गया तो फिज़िकली ही विल बी देयर बट मेंटली उनको रेडी करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, पेरेंट्स पढ़ा भी नहीं पाते हैं, टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ उनको इतना तो श्योर करिए कि बच्चा को अपने से कुछ पढ़ रहा है कि नहीं, उसमें कुछ डाउट्स है कि नहीं, है ना। स्कूल में वो 6 घंटे पढ़ते हैं, ट्यूशन भी लेते हैं, बट ये तब तक प्रोग्रेस, तब तक सक्सेस नहीं होगा, तब तक मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी जब बच्चा खुद सेल्फ स्टडी ना करे। क्योंकि स्कूल में टीचर के हेल्प से करता है, ट्यूशन में भी ट्यूटर की हेल्प से वो करता है, बट वो कभी रियलाइज़ नहीं करता कि उसको क्या आता है क्या नहीं। वो तभी कर पाएगा जब वो खुद से पढ़ेगा, है ना। बच्चा इतना काफ़ी स्मार्ट है कि वो बैठ के पढ़ सकता है ना। कुछ भी एक बुक ले लो, आप एक सब्जेक्ट ले लो, आप पढ़ो। इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, क्या आने वाला है एग्ज़ाम, हमें कैसी प्रिपरेशन करनी है। तो सेल्फ स्टडी का हैबिट उनको होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, और ये नहीं कि एक बार के एग्ज़ाम में हमने कर लिया, हमें बहुत अच्छा मार्क्स आया, है ना, फिर उसके बाद आराम करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। नो, कंसिस्टेंसी हमेशा होना चाहिए। आपने जो पहले एग्ज़ाम में तैयारी की, जिस तरह से तैयारी की, आपको हमेशा वही कंसिस्टेंसी आपको होनी चाहिए। ओके, और वन मोर थिंग कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे को वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम होती है, मीनिंग समझ में नहीं आती है। देखिए, आजकल ऑनलाइन है ना, सब अवेलेबल है, बट आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन वो आपको थोड़ा अवेलेबल करें। जैसे फर्स्ट होती है वर्ड मीनिंग, है ना। वर्ड मीनिंग के लिए वी हैव डिक्शनरी, दिस काइंड ऑफ डिक्शनरी, मिनी डिक्शनरी, ठीक है। बच्चे को यह आपको क्लास 3 में ही प्रोवाइड करना है ना। अगर आप ये वर्ड मीनिंग देंगे तो बच्चे है ना, हमको उनको सिखाना है कि खुद पे डिपेंड होना है, दूसरे पे नहीं। इंडिपेंडेंट हो जाइए, है ना, कि कोई आएंगे हमें बताएंगे, नो, यू हैव टू, पेरेंट्स हैव टू प्रोवाइड एवरी सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज आप दे सकते हैं दीजिए, है ना। तो डिक्शनरी में आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि वर्ड मीनिंग, बच्चे को जो भी मीनिंग नहीं आती है वो अपने से उस मीनिंग को ढूंढेगा। और देखिए, बच्चा जो मीनिंग अपने से ढूंढता है ना, बच्चा वो मीनिंग कभी नहीं भूलता है। ओके, दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप अपने बच्चों को जब भी जज करें, प्लीज़ डेली बेसिस पे जज कीजिए कि डेली वो कितना पढ़ा। ओके, डेली बेसिस पे हमें जज करना है। आपको डेली पे ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। अगर बच्चा एक दिन नहीं पढ़ता है, आप मान सकते हो कि ओके, इट्स ओके, पर 2 दिन नहीं पढ़ता है तो आप समझ लेना है कि ये बहुत डेंजर हो रहा है। अभी अभी नहीं, हमें अभी यहीं पे स्टॉप हो जाना है। हमें उनको बताना है डेली आपको पढ़ना है ना। आप आधा घंटे से शुरू कीजिए, फिर उसको 1 घंटा बढ़ाइए। ओके, तो आपको हमेशा पेरेंट्स सबसे पहले आप ही रेडी हो जाइए। आप अपने लिए 1 घंटा निकालिए, है ना। बच्चों के लिए आप 1 घंटा निकालें। आप जितना भी काम करते हैं, आप 1 आवर आप पहले निकालें, तो बच्चे देखिए ऑटोमेटिकली वो भी रेडी होंगे, है ना। आप माहौल, आपका एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। बच्चा जब पढ़े, है ना, कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसको थोड़ा कम करें, उनको माहौल दे, वो एनवायरनमेंट दे, तभी वो पढ़ पाएंगे। एंड सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यही बात आप लोग को ध्यान रखनी है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अगर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मिल के आप, है ना, पढ़ेंगे या बच्चों को वैसे माहौल देंगे तो डेफिनेटली बच्चा इम्प्रूव करेगा, वो भी अपने से, किसी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं, है ना, टीचर के दबाव में नहीं, वो अपने से इम्प्रूव करेगा। एंड देखिए, ये जो इम्प्रूवमेंट होगी वो बच्चा के साथ हमेशा रहेगा। ओके, सो बाय, टेक केयर।